हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय कर्मयोग इसके 43वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। इस पर आज हमारा दूसरा दिवस है। पहले श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। कौन गाएंगे? वैष्णवी माता जी, आप गाइएगा। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्थाभ्यात्मानमात्मना ताभ्यात्मा आत्मना जहि शत्रुं महाबाहो हि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। कामरूपं दुरासदम्। बहुत सुंदर वैष्णवी। रश्मा माता जी, आप गाइए। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्थाभ्यात्मानमात्मना संस्थाभ्यात्मानम् आत्मना जहि शत्रुं महाबाहो जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। कामरूपं दुरासदम्। बहुत सुंदर रश्मा। धनिष्ठा माता जी, आप गाइए। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्थाभ्यात्मानमात्मना संस्थाभ्यात्मानम् आत्मना जहि शत्रुं महाबाहो जहि शत्रु महाबाहु कामरूपं दुरासदम्। कामरूपां दुरासदम्। बहुत अच्छे माता जी। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है ये। इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, एक बार हम महाभारत को पढ़ते हैं। भगवान कह रहे हैं, इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि अर्थात कृष्ण भावनामृत से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। भगवान ने कहा है इस काम रूपी शत्रु को जीतो, और किस प्रकार करना है वो ये भी हमको बता रहे हैं। कैसे करना है? सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से। राइट, उसे क्या करना है? उससे मन को स्थिर करना है कृष्ण भावनामृत में। राइट, और आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा इस काम रूपी शत्रु को जीतना है। तो इसको हमने कक्षा में समझा था कि सबसे पहले कान से हमको शास्त्र श्रवण करना है, जिससे हमारी बुद्धि जो है वो उसका पोषण हो। शास्त्र द्वारा पोषित विवेक, उससे बुद्धि का पोषण हो, ताकि मन पर शास्त्र का नियमन रहे। राइट, और हम इसको जान रहे थे कल की कक्षा में, आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा अगर हम इंद्रियां, उससे ऊपर मन, उससे ऊपर बुद्धि, उसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमको बुद्धि से परे शक्ति चाहिए। वो शक्ति आध्यात्मिक शक्ति। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो उससे असीम आध्यात्मिक जो शक्ति है वो हमारे थ्रू ट्रांसफर होती है, हालांकि हमको दिखाई नहीं देती है। राइट, तो इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र का बहुत गंभीरता से जप करना चाहिए। ये कितनी अद्भुत बात है कि भगवान अपने नाम के रूप में विद्यमान है। राइट, जब मैं कहती हूँ हरे कृष्णा, ये केवल एक शब्द नहीं है। राइट, जैसे मैं हिंदी का कोई भी शब्द बोलूं या मैं हरे कृष्णा बोलूं, इनमें आकाश पाताल का अंतर है। हरे कृष्णा स्वयं भगवान है। राइट, और जब मैं कहती हूँ स्वयं भगवान है, वो अपनी पूरी शक्ति के साथ इसमें विद्यमान है। पूरी शक्ति अर्थात सारा तेज। राइट, जैसे सूर्य में सारा तेज है, पर कितनी अद्भुत बात है कि वो हमको अभी महसूस नहीं हो रहा। जब मैंने कहा हरे कृष्णा, राइट, उनका इतना असीमित तेज है, भगवान उसको छिपाए हुए हैं। कैसे ऐसा कैसे हो रहा है? देखिए, जब भगवान प्रकट लीला में धरती पर आते हैं तो जो दुर्योधन आदि हैं अपने सामने भगवान को देख रहे हैं। राइट, फिर भी वो भगवान को भगवान के रूप में नहीं देख रहा है, वो भगवान को साधारण मनुष्य के रूप में देख रहा है। ऐसा क्यों है? बिकॉज भगवान अपने आप को ढक देते हैं। राइट, नाहम प्रकाश सर्वस्य, मैं हर किसी को प्रकाशित नहीं होता हूँ। योग माया समावृतम, मैं योग माया से खुद को ढक देता हूँ। तो जब भगवान जब
धराधाम में लीलाएं करने आते हैं, वो अपने आप को कवर कर लेते हैं। तो नाम के रूप में भी भगवान अपने आप को ढके रहते हैं। इतनी शक्ति अगर हमारे ऊपर होती है, इतनी शक्तिपात होगी, अभी हम उसको सहन नहीं कर पाएंगे, राइट। पर जैसे जैसे व्यक्ति का चित्त शुद्ध होता है, तो रूप गोस्वामी जी अपने अनुभव से बोलते हैं कि जब वो एक बार कृष्ण का नाम बोलते हैं तो उनको लगता है कि वो सोचते हैं कि काश मेरे करोड़ों करोड़ों कान होते, क्योंकि इतना मधुर है कि वो 2 कान से इसका रस आस्वादन करके तृप्त नहीं है। वे चाहते कि मेरे करोड़ों कान हो ताकि मैं इसके माधुर्य का अनुभव करूं। और जब वो कृष्ण का नाम जीभ से लेते हैं, वो सोचते कि काश मेरे करोड़ों जीभ होते ताकि मैं इस कृष्ण नाम के माधुर्य का और आस्वादन कर सकता। तो वो स्तर भी है, राइट। अभी हम उस पर नहीं है, पर अभ्यास कर रहे हैं। ओके, आइए हम इसके तात्पर्य को पढ़ रहे थे, राइट। पिछले कुछ श्लोकों में भगवान हमको काम रूपी शत्रु का दमन करने को कह रहे हैं और उस पर किस प्रकार विजय प्राप्त की जा सकती है उसे हमको बता रहे हैं, राइट। एक अज्ञानी व्यक्ति क्या करता है, जबरदस्ती इंद्रियों को रोकने का प्रयास करता है, लेकिन भगवत गीता हमको सिखाती है कि बलपूर्वक इंद्रियों को रोकने का प्रयास नहीं करना है। क्या करना है, अपने मन को कृष्ण भावनामृत्य कार्य में लगाना है, राइट। अपने मन और इंद्रियों को दिव्य कार्यकलाप में इंगेज रखना है, ठीक है। इससे क्या होता है, जैसे कौन से कार्यकलाप थे वो, जिसको हम पिछली कक्षा में पढ़ रहे थे, राइट। हमने जाने थे मन के स्थूल कार्यकलाप और मन के सूक्ष्म कार्यकलाप, राइट। ये सारी एक्टिविटीज जो हैं, इनको करके हमको अपने चित्त को पवित्र करना है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो जबरदस्ती इंद्रियों को रोकने का प्रयास नहीं करता, वो क्या करता है, अपनी इंद्रियों से और अपने मन से, राइट, इनको भगवान की सेवा में नियोजित करता है। और भगवान कैसे हैं, दिव्य। और भगवान से संबंधित हर वस्तु उनकी हर सेवा कैसी है, दिव्य है, राइट। जिनको करके क्या होता है, व्यक्ति का चित्त क्रमशः पवित्र होता है। और चित्त जितना जितना पवित्र होगा, इंद्रियों और मन के द्वारा जो कार्यकलाप होंगे वो भी अनुकूल होंगे, भक्ति के अनुकूल होंगे, राइट। वो भी शुद्ध होते जाएंगे। अब इसको समझ रहे हैं। नाउ कमिंग हियर, हमने कल तात्पर्य पढ़ा था, हम उसको पूरा नहीं पढ़ पाए थे। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। कल हम इसको पढ़ रहे थे, प्रभुपाद जी हमको समझा रहे थे कि अध्याय 3 का निष्कर्ष क्या है, व्हाट्स द कंक्लूजन ऑफ चैप्टर 3 ऑफ राइट दिस कर्म योगा। तो निष्कर्ष ये है कि व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य को जो है निराकार ना माने। कई बार लोग आध्यात्म में आते हैं लेकिन वो भ्रमित हो जाते हैं, राइट, क्योंकि प्रामाणिक रूप से नहीं सुनते हैं। जब लोग प्रामाणिक रूप से नहीं सुनते हैं तो उनका सैद्धांतिक पतन हो जाता है, राइट। इस मार्ग में क्या होता है, एक तो होता है सिद्धांतिक पतन, सिद्धांत ही गलत समझ लिया, राइट, और एक होता है नैतिक पतन। नैतिक पतन अर्थात कि वो सही रोड पर है, उसको बात समझ सही आगे है, लेकिन नियम का पालन अभी ढंग से नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो गिर जाता है। तो कोई बात नहीं, उसको बोला जाता है तुम दोबारा से उठो फिर प्रयास करो, नैतिक पतन में, राइट, जब उसे नियम पालन नहीं हो रहा। लेकिन सिद्धांतिक पतन अर्थात रोड ही गलत चुन लिया उसने, राइट। तो रोड ही गलत चुन लेगा तब तो वो कभी सही जगह पर पहुंच ही नहीं सकता। इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि हम कहाँ से सुन रहे हैं। हमेशा प्रमाणिक सोर्स से ही सुनना चाहिए। प्रमाणिक सोर्स अर्थात जो 4 मुख्य संप्रदाय दिए गए हैं उसमें प्रमाणिक ज्ञान, वो भगवान ने 4 मुख्य संप्रदाय बनाए हैं और ये संप्रदाय में जो ज्ञान है वो भगवान से शुरू होता है। तो हम भी एक प्रमाणिक संप्रदाय में इस ज्ञान का श्रवण कर रहे हैं। तो ये बताया कि भगवत गीता का 3 अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य ना मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो, राइट। इसको हम कल समझ रहे थे, राइट, कि हम भगवान के दास हैं और हमारा एकमात्र कर्तव्य है भगवान को प्रसन्न करना, राइट। सो यहाँ पर ये भी समझाया जा रहा है कि निर्विशेष की सत्ता भगवान से अलग नहीं है। हालांकि चित्र इस प्रकार से बनाया गया है, लेकिन निर्विशेष भगवान के शरीर से निकलने वाली कांति है, उसको ब्रह्म ज्योति बोलते हैं। कांति अर्थात तेज, उनके शरीर से जो रोशनी निकल रही है उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। आइए अब यहाँ से आगे हम पढ़ते हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके
भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। यही इस अध्याय का सारांश है। बहुत सुंदर ढंग से प्रभुपाद जी ने इसको समराइज करके हमको बताया है। प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं कि देखिए, अध्याय 3 हमको ये बताता है कि जो हमारे नियत कर्तव्य है उसको त्यागने की आवश्यकता नहीं है। राइट? जैसे जो लोग हैं, जैसे वो आध्यात्म के विषय में सोचते हैं, उनको लगता है कि भगवत गीता अर्थात सब छोड़ो और वैरागी हो जाओ। ऐसा नहीं बोला जा रहा है। राइट? तो व्यक्ति के नियत कर्म में उसका कोई भी कार्य हो सकता है। राइट? जैसे यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है कि कोई डॉक्टर हो सकता है, टीचर हो सकता है, कोई मदर है, कोई डॉटर है, कोई फादर है, इवन कोई भी प्रोफेशन हो सकता है, कोई ड्राइवर है, यहाँ पर ये अमेज़न का डिलीवरी बॉय भी है, कोई कोडिंग कर रहा है, कोई प्रोफेसर है, जो भी जिसका कोई भी कर्म है, वो कर्मयोग पढ़ रहा है भगवद गीता अध्याय 3। तो यहाँ पर सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, ये बताया जा रहा है। राइट? और नियत कर्मों का अर्थ ये भी लेना होगा कि वर्णाश्रम के अनुसार, राइट, जो भी हमारे नियत कर्तव्य हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और उसमें भी वर्णाश्रम में हम चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम में हो, गृहस्थ, वानप्रस्थ या सन्यासी आश्रम में, जो भी नियत कर्तव्य उसको बंद नहीं करना है। राइट? क्या करना है हमको? धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके कृष्ण भावनामृत वाले कार्य करने हैं, ताकि हमारी चेतना धीरे धीरे विकसित हो, वो चेतना शुद्ध हो। कृष्ण भावनामृत वाले कार्यों को करना है। जैसे नियमित रूप से कथा का श्रवण करना है। और देखिए, ये कथा का प्रोग्राम कितना अच्छा, हमारी क्लास बहुत बड़ी भी नहीं होती है एंड इट्स वेरी किड्स फ्रेंडली। आधे घंटे की क्लास जो है बच्चे भी अटेंड कर सकते हैं और बड़े भी अटेंड कर सकते हैं, नो मैटर उनका कितना भी बिजी स्केड्यूल हो। आधा घंटा तो निकाल सकते हैं, राइट, भगवद गीता के लिए, अपने पूरे जीवन के लिए। सो नियमित रूप से कथा श्रवण करना है, जप करना है, प्रसाद खाना है, कृष्ण भावनामृत वाले कार्य करने हैं, जिसके विषय में हमने पूरा लिस्ट पढ़ा था, राइट, कि अपनी सारी इंद्रियों को हम किस प्रकार भगवान की सेवा में नियोजित कर सकते हैं। और ऐसा करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। यही इस अध्याय का सारांश है। राइट? सेकंड पॉइंट क्या बोल रहे हैं? स्थिर बुद्धि। जब व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जो अब कर्मयोग उसने अध्याय पढ़ा, अब उसको समझ आ रहा है कि मुझे अपने नियत कर्तव्यों को तुरंत त्यागने की जरूरत नहीं है। क्या करना है? मुझे कृष्ण भावनामृत वाले कार्य करने हैं। अब जब वो कर रहा है तो उसकी इंद्रियां हो सकता है कि वो भौतिक भोगों की तरफ जाएं, मन भौतिक भोगों की तरफ जाए, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि उससे प्रभावित हुए बिना, उससे प्रभावित नहीं होना है। और लक्ष्य क्या होना चाहिए? अपना शुद्ध स्वरूप, आत्म साक्षात्कार होना चाहिए लक्ष्य। राइट? उसके प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि, क्योंकि भगवान इसको पहले भी बोल चुके हैं, जो व्यक्ति दृढ़ संकल्पित नहीं है वो इस मार्ग पर नहीं चल सकता। राइट? और भगवान ने ये भी बताया कि कौन नहीं जा सकता? जो व्यक्ति इंद्रिय विषयों, राइट, और भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त है, राइट, वो इस पथ पर नहीं चल सकता। ये भगवान पहले ही बोल चुके हैं अध्याय 2 में। तो दृढ़ संकल्प तो होना ही है कि मुझे तो भक्ति करनी ही है। राइट? दृढ़ संकल्पित होकर के स्थिर बुद्धि से व्यक्ति इस दिशा में प्रयास करता है। और भगवान कह चुके हैं कि थोड़ा सा भी करेंगे, थोड़ा सा भी धर्म करने से क्या होता है? स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा सा भी धर्म संपादित करने से बड़े बड़े भयों से रक्षा हो जाती है। और एक और बात भगवान ने हमको बताया था कि जो इस जगत में भौतिक कर्म होते हैं, अगर आप उनसे फल की इच्छा कर रहे हो तो आपको पूरा कर्म कंप्लीट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति को कोई एग्जाम निकालना है, उसका कट ऑफ है, कट ऑफ मतलब इतना परसेंटेज मार्क्स होगा तभी आपको एक्सेप्ट करेंगे। राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर जो दिल्ली में जो कॉलेजेस हैं, DU कॉलेजेस, उनका कट ऑफ होता है 99%, 98%, तब जाके कॉलेज मिलता है। इससे कम में उनको कॉलेज नहीं मिलता। राइट? तो लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं होता है। राइट? आध्यात्मिक जगत में क्या होता है? आपने थोड़ा सा भी भक्ति की, अब वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, वो सील हो गया। राइट? इस जन्म में किसी व्यक्ति ने 2% भक्ति की तो अब उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। अब मान लीजिए उसे 2% भक्ति की, अब वो नहीं कर पाया किसी कारणवश, अब अगले जन्म में अगर वो भक्ति करेगा तो वो 3% से शुरू करेगा।
जबकि भौतिक कार्यों में कैसा होता है, अगर आप किसी ने कोई कार्य किया, उसको पूरा नहीं कर पाया, उसको पूरा करना पड़ता है उस फल को प्राप्त करने के लिए। नहीं कर पाया तो दोबारा से करना पड़ता है उसको। लेकिन आध्यात्मिक कार्यों में ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा भी करने से प्रभुपाद जी कहते हैं कि उसको स्थायी लाभ मिलता है। और भक्ति में तो कोई हानि है भी नहीं। वो भक्ति करता है, मान लिया जाए वो गिर भी गया, भोगों में गिर भी गया, तो भी उसकी क्या गति है? प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि उसको अगला बहुत अच्छा जन्म मिलता है, किसी धनी मानी कुल में या एक भक्त के घर में उसको जन्म मिलता है, राइट, ताकि वो अपनी भक्ति को कंटिन्यू कर सके। तो ये तो उस व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है जो गिर जाएगा, भक्ति कर रहा है, पूरा नहीं कर पाया, भोगों में गिर गया, तो उसका भी सिक्योर फ्यूचर है, राइट। धनी मानी कुल में मतलब पैसे वाले कुल में जन्म होगा या एक भक्त के घर में उसका जन्म होगा, ताकि वो इस प्रोसेस को कंटिन्यू कर सके, राइट। ओके, तो इसमें कोई लाभ तो, कोई हानि तो है ही नहीं। सो नाउ एक बार फिर से समराइज करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। वेरी ब्यूटीफुल। सांसारिक जीवन में जब व्यक्ति रहता है, अर्थात भौतिकतावादी व्यक्ति, राइट, उसका चित्त कैसा है? अशुद्ध चित्त है, राइट। अशुद्ध चित्त अर्थात अभी भी जो मन है भौतिक भोगों के प्रति जाता है, तो अशुद्ध चित्त है। तो जिसके कारण क्या है कि जो दार्शनिक चिंतन का रास्ता है, अर्थात सांख्य योग या ज्ञान योग, जिसके विषय में भगवान ने अध्याय 2 में वर्णन किया था, जिसमें हम प्रकृति के 24 तत्वों का अध्ययन करते हैं और आत्मा और परमात्मा को भी उसके बारे में जानते हैं, और ये समझते हैं कि आत्मा कैसे ये प्रकृति के तत्व नहीं है, नायति नायति करके। अब उसमें व्यक्ति दार्शनिक चिंतन के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने का प्रयास करता है, लेकिन उसकी भी योग्यता है। सांख्य योग और ज्ञान योग को वही व्यक्ति कर सकता है जिसका चित्त शुद्ध है, राइट, भौतिक कलमश से मुक्त हो चुका है, वही उसको कर सकता है। अगर कलयुग में कोई व्यक्ति इसको अपना रहा है तो वो मूर्ख ही है, राइट। अब अगले में चलते हैं। या यौगिक आसनों का अभ्यास करना अर्थात ध्यान योग। ध्यान योग के द्वारा भी व्यक्ति जो है इस पद तक पहुंच सकता है, लेकिन उसके लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट है। उसका चित्त शुद्ध होना चाहिए। अगर अशुद्ध चित्त है तो व्यक्ति ध्यान योग की प्रक्रिया को नहीं कर सकता। और कलयुग में तो बहुत सारे लोग हैं जो ध्यान सिखाते हैं इस पूरी पद्धति को जाने बिना, राइट। वो भी एक प्रकार से मूर्खता ही है, क्योंकि भगवान तो बहुत स्पष्ट तरीके से इसको बोल चुके हैं भगवद गीता में। तो करना क्या है? उसको भक्ति योग का आश्रय लेना है, क्योंकि भक्ति योग इन सबसे शक्तिशाली इन सबसे शक्तिशाली भी है और सरल भी है, और इसको आसानी से संपादित किया जा सकता है। भक्ति योग इतना शक्तिशाली है कि एक अशुद्ध चित्त वाला व्यक्ति, उसका चित्त कैसा भी हो, उससे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि ये इतना पावरफुल प्रोसेस है कि इसके संपर्क में जो भी आए वो उसको पवित्र कर ही देती है। भक्ति देवी की शक्ति ही ऐसी है। फॉर एग्जाम्पल मृगारी को देख लीजिए। मृगारी का चित्त इतना अशुद्ध था कि उसको इतना तमोगुणी चित्त था कि उसको जानवरों को आधा मारता था वो, और उनको तड़पड़ाते हुए देखकर उसको सुख मिलता था। आप समझ रहे, इस प्रकार का घोर चित्त था। लेकिन जब वो भक्ति करता है, विद इन 1 साल में उसके चित्त में इतना परिवर्तन आता है कि अब वो चींटियों को भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता। आप देख सकते हो उसके चित्त में कितना परिवर्तन आ गया है, राइट। तो भक्ति योग की शक्ति है ही ऐसी। चाहे कोई व्यक्ति कैसा भी हो, राइट, उसका कैसा भी पास्ट रहा, उसका चित्त कैसा भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर वो भक्ति कर रहा है तो वो शुद्ध हो ही जाएगा, राइट। और भक्ति योग में अगर व्यक्ति से कोई गलती हो भी जाती है, मान लीजिए किसी कारणवश वो पाप कार्य में गिर भी गया, तो उसको प्रायश्चित के लिए कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, वो भक्ति ही करता रहे। अगर मान लीजिए उसे कोई पाप हो जाए, वो भक्ति छोड़ के कुछ और करे प्रायश्चित के रूप में, तो बताया ये भक्ति देवी के प्रति अपराध है। भक्ति देवी रुष्ट हो जाती है, वो सोचती है कि इसको लगता है कि मैं इसको शुद्ध नहीं कर सकती हूँ, तो वो रुष्ट हो जाती है और इस प्रकार से उसको अपराध लगता है, राइट। तो इसलिए अगर अपराध हो भी जाए, मतलब पाप कार्य हो भी जाए, तो भी भक्ति करते रहना है, जप करते रहना है, कथा श्रवण करते रहना है, प्रसाद खाते रहना है, जो भक्ति के कार्य बताए गए हैं नवदा भक्ति में, उनको करते रहना है,
राइट, कुछ और करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इससे क्या होता है, व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, चाहे वो अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। भगवान कहते हैं वो सुदुराचारी क्यों ना हो, दुराचारी अर्थात बहुत बुरा व्यक्ति, और सुदुराचारी अर्थात बहुत ही बुरा व्यक्ति। जितना बुरा हम सोच सकते हैं इस जगत में, कोई व्यक्ति ने वैसा कर दिया है, अब वो व्यक्ति भगवान का आश्रय ले रहा है, भगवान की भक्ति का आश्रय ले रहा है, तो भगवान कहते हैं कि उस व्यक्ति को महात्मा ही जानो। अरे पर वो तो सुदुराचारी है ना, वो तो बुरे कार्य करते हुए दिख रहा है, हम उसको कैसे महात्मा माने? अगर हम डाउट करेंगे तो ये हमने उसके प्रति अपराध कर दिया, तो हमें अपराध लगेगा। भगवान कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने भक्ति का आश्रय लिया है, भगवान की शरणागति ग्रहण की है, ये इतना बड़ा गुण है, राइट, कि उसके सामने जो भी कल्मश अभी दिख रहा है, उसकी जो भी उसमें दोष दिख रहा है भौतिक रूप से, वो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट, बहुत ही नगण्य हो जाता है। और भक्ति के प्रभाव से, क्योंकि वो भक्ति कर रहा है दृढ़ संकल्पित होकर के, वो सब कुछ, ये सब जो उसके दोष हैं, वो सब छूट जाते हैं, उनसे वो व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, राइट, क्योंकि उसने भगवान का आश्रय लिया है, और भगवान तो शुद्ध करके ही मानते हैं, राइट। सो क्या करना है व्यक्ति को? दार्शनिक चिंतन का पथ नहीं अपनाना है, क्योंकि अशुद्ध चित्त वाले व्यक्ति उसको नहीं कर सकता। यौगिक आसनों का अभ्यास, ध्यान योग भी नहीं अपनाना है। तो क्या करना है? उसको कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए, राइट, अर्थात भक्ति योग का जो रास्ता है उसको अपनाना चाहिए, बुद्धि योग का जो रास्ता है जिसके विषय में भगवान इसमें वर्णन करते हैं। ओके, और सीखना चाहिए कि किस प्रकार हम अपने सारे कार्यों को भगवान की प्रसन्नता हेतु कर सकते हैं। ऑलराइट, सो तो यहीं पर इसी स्लाइड में यही बोला गया था। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 3य अध्याय कर्मयोग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेरी वेरी हैप्पी आप सभी के सहयोग से और श्री भगवान की कृपा और गुरु महाराज के आशीर्वाद से आज हमने भगवद गीता के अध्याय 3 को हम पढ़ पाए उसको। दिस इज वेरी वेरी नाइस। सो अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। लेट मी गिव यू एक्सेस टू योर माइक्स। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद की जय। बहुत बहुत हरे कृष्णा